नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा ऐसी घटनाओं की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता, तो अटॉर्नी जनरल ने किसान प्रदर्शन पर रोक लगाने की अपील। लखीमपुर मामले में किसान संगठन और सरकार के बीच बड़ा समझौता, मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी पर बनी सहमति। तो घायलों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो वहीं हिंसा की भी होगी न्यायिक जांच। वहीं लखीमपुर मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई अहम बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना रहे बैठक में मौजूद। लखीमपुर के हालात को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेसी नेता प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव सहित विपक्ष के भी कई नेता हिरासत में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के डिप्टी सीएम के लखनऊ लैंडिंग पर लगी रोक, कानून व्यवस्था खराब होने का दिया हवाला। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, गाड़ी को काटकर पुलिस ने निकाले शव। अब आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। प्रदर्शनकारी दावा करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन जब वहां हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो वहीं केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। लखीमपुर की घटना समेत विभिन्न बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की मौत हो गई है। इस हिंसा के बाद किसानों का प्रदर्शन जारी है और मारे गए किसानों के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कई मांगों पर अड़े थे, लेकिन अब खबर है कि किसानों और लखीमपुर खीरी प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। सभी 4 मृतक किसानों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। परिवार वालों में से एक को नौकरी दी जाएगी और पूरे मामले की रिटायर्ड जज के जरिए न्यायिक जांच होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प के बाद प्रियंका वाड्रा भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हरगांव से हिरासत में ले लिया और हिरासत में लिए जाने के बाद सीतापुर के 2nd बटालियन गेस्ट हाउस में प्रियंका को लेकर जाया गया। इधर मंडल के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर में भी अलर्ट जारी किया गया। साथ ही सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन को विशेष सावधानी के निर्देश दिए गए। इस बीच प्रियंका के गेस्ट हाउस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रियंका अपने कमरे में झाड़ू लगाते नजर आ रही हैं।
तो वहीं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आया। यहां लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। तो वहीं अखिलेश के धरने से कुछ ही दूरी पर भीड़ ने पुलिस की एक जीप को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं को लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो आपको बता दें कि ये सुबह की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लखनऊ से लखीमपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया और यूपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इसी कड़ी में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और किसानों को न्याय देने की मांग की। इसके अलावा महाराजगंज, जालौन, इटावा, रायबरेली, संभल में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी को भी गलत बताया गया। आप देख सकते हैं तो कुछ तस्वीरों में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जालौन, इटावा, रायबरेली और संभल से ये तस्वीरें हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व अन्य विपक्षी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा जिन भी नेताओं को हाउस अरेस्ट या फिर हिरासत में लिया गया है वो भी बेहद गलत है। तो वहीं अपर मुख्य सचिव गृह ने भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखकर लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के उप मुख्यमंत्री का विमान लैंड न कराने के निर्देश दिए। अवनीश अवस्थी ने लिखा कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू होने के कारण वहां जाने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से कथित तौर पर किसानों को कुचल जाने से हुई हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखित बयान जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने और तानाशाही करने का आरोप लगाया। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वे प्रमुख विपक्षी नेता हैं और लखीमपुर खीरी जिले में कल जो किसान मारे गए उनके परिवारों से मिलने जा रही थी। ये नई बात नहीं है यूपी के लिए। पिछले 7 साल जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी है तब से मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर भी ज़्यादा सरकार बीजेपी की, वहाँ पे भी, और विशेष रूप से यूपी के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति से ही सारे फैसले हो रहे हैं और व्यवहार हो रहा है। क्योंकि घटना होना एक बात है, घटना की जिस पर जांच हो, अपराधियों को सजा मिले, ये विश्वास सरकार को दिलाना पड़ता है। परंतु कोई घटना दुर्घटना हो तो मैंने कभी देखा नहीं कि आप विपक्ष को रोक रहे हो। अगर विपक्षी पार्टी जाएगी, बातचीत करेगी और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगी पब्लिक के सामने, तो पब्लिक का विश्वास जमता है कि हो सकता है सरकार दबाव में आकर के हमें न्याय नहीं दिला है। परंतु विपक्ष आ गया है, उन्होंने अपनी बात कही है, इसका मतलब वो हमारे लिए संघर्ष करेगा, हमें न्याय मिलेगा। उससे शांति स्थापित करने में सहयोग मिलता सरकार को भी, और आम जनता को लगता है कि नहीं अब न्याय मिलकर रहेगा। ये मेरी समझ के परे हैं कि किस प्रकार यूपी की पुलिस और यूपी का प्रशासन, यूपी की सरकार ये बार बार क्यों रोकती है। कभी नोएडा में रोकती है, कभी लखीमपुर खीरी जाने रोकती है। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट करने की बात करते हैं। इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में जब कभी कोई घटना हुई है, हमने कभी किसी को नहीं रोका। जाओ अपनी बात कहो, और उसकी भावना जब आएगी, और हो सकता है कि विपक्ष के जाने से लोग बयान देने के लिए आगे आए,
अपनी बात कहने के लिए आगे आए, उसी वस्तुता और सच्चाई का सामना हो। अगर सरकार में ईमानदारी है और सरकार चाहती है कि अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी की गलती है, जिसके नाम सब कुछ वहां पे इतने लोग मारे गए, अगर सच्चाई सामने आती है तो आपको तकलीफ क्या होती है? तो आपको तो खुद को आगे आके सहयोग करना चाहिए। विपक्षी पार्टी जाए, उनके लिए पूरी प्रशासन को करना चाहिए। तो वही वाराणसी में कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना पर राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, ऐसा भी बयान उन्होंने दिया है। ये पूरे कितने दिव्यांगजन भाई हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं, पूरे देश भर से आए हुए हैं। हम धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बड़े भाई अनिल राजभर जी को, जो पिछड़ा दिव्यांगजन कल्याण के मंत्री हैं, और इन्होंने पूरे देश के पैरा खिलाड़ियों को कलेक्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है 17 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, एक पखवाड़े के रूप में 21 दिनों का, उसमें आज 4 तारीख को पूरे देश भर के खिलाड़ियों को उन्होंने बुलाया है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 130 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान और सम्मान दुनिया के मानचित्र पर बढ़ा है और हिंदुस्तान का विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार से खेलो इंडिया खेलों के तहत और फिट इंडिया फिट के तहत खिलाड़ियों के भी हौसले को अफजाई करने का काम माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा का लखीमपुर दौरा रद्द हो गया है। लिखित आदेश उपलब्ध कराने के बाद सतीश मिश्रा ने दौरा रद्द करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी भी कानून में विश्वास रखती है। हमारी पार्टी किसानों के साथ है, मृतकों के प्रति हमारी विनम्र संवेदना है। श्री अजय कुमार सिंह जी जो हैं यहाँ पर, इन्होंने अभी जिन्होंने हम लोगों को अपनी फोर्स के साथ में घर से निकलने से रोका था और कहा था कि मौखिक आदेश हैं कि आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा, तो इनसे हमने कहा था कि आपके पास अगर कोई लिखित आदेश है तो दीजिए, वरना आप हमको नहीं रोक सकते। और हमारा ये अधिकार है कि हम जहाँ भी जाना चाहें जाएं और हम शांतिपूर्वक जा कर के अपना जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में जाना चाहते थे, पर इन्होंने हमको रोका। और अब इन्होंने हमको एक नोटिस दिया है, जो कि उस नोटिस में ये लिखा गया है कि आप लखीमपुर में जो आपका जाने का प्रोग्राम है उसको स्थगित कर दिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी पार्टी को और किसी भी पार्टी के नेता को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये अंदेशा है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि हम लोग जो हैं कानून को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करते हैं, तो इनकी इस नोटिस को पढ़ने के बाद जो अभी हम लोग लखीमपुर जाना चाहते थे, चूँकि इन्होंने रोक दिया जाने से, तो इसलिए हम इसको अभी स्थगित करते हैं इस कार्यक्रम को। बता दें कि कानपुर देहात के विकासखंड जीजक ब्लॉक के बेनी गांव में एक महिला आवास के लिए दर दर भटक रही है। महिला को सरकार की ओर से चलाई जा रही आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। लंबे समय से महिला प्रधान से आवास की मांग कर रही है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन मिलता है। बरसात के दिनों में महिला का घर भी ढह गया, जिसके बाद से वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर बेटे को छोड़कर लौट रहा बिजनौर निवासी एक परिवार की कार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 महिला सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सभी बिजनौर और नजीबाबाद के रहने वाले थे। मरने वालों में एक पुरुष, 3 महिलाएं और एक 11 साल की बच्ची भी शामिल है। तो वहीं 6 माह के मासूम का इलाज अभी भी जारी है। और इधर हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक खराब हालत में हाईवे पर खड़ा हुआ था, तो वहीं कार की गति हाईवे के मानकों पर थी। सड़क पर खड़े ट्रक का चालक को अंदाजा नहीं लग सका और कार ट्रक में पीछे से टकरा गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं राजस्थान के बाड़मेर से आ रही एक बड़ी खबर पर।
बड़ी खबर बाड़मेर के समदड़ी से। 3 नकाबपोशियों ने दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात को दिया अंजाम। आपको बता दें, बड़ी खबर बाड़मेर के समदड़ी से आ रही है, जो कैशियर की कनपटी पर बंदूक रखकर लूटे करीब 6 लाख रुपए। बाइक पर सवार होकर आए थे तीनों ही नकाबपोश बदमाश। आपको बता दें कि यह वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर के समदड़ी से, जहां खंडप गांव में एसबीआई शाखा की यह घटना बताई जा रही है। तो वह इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता प्रेम सोनी फोन लाइन पे जुड़ चुके। प्रेम, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरी खबर पर है और कितनी दूर है अभी भी पुलिस के हाथों ये बदमाश? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि करीबन 4:30-5 बजे की ये घटना बताई जा रही है और बाइक पर सवार 4 से 5 लुटेरे नकाबपोश पिस्टल लेकर आए और कैशियर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर 5 से 6 लाख रुपए लूट कर चलते बने। यानी कहीं न कहीं ये पूरी घटना 2 मिनट की जो है सर, जो बताई जा रही है उमंग। और ये जो पूरी घटना को जिस तरीके से लुटेरों ने जो वारदात को जो अंजाम दिया है जी, तो कहीं न कहीं बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगर कड़ी से बैंक पर सुरक्षा व्यवस्था होती तो इन नकाबपोशों की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि बैंक के अंदर लूट की जाए। जी, दूसरी बात ये भी सामने आ रही है उमंग की, जो बैंक की शाखा जो पूर्व में गांव के अंदर बीचों बीच थी, उसके बाद में बैंक द्वारा जो नई बिल्डिंग बनने के बाद में शाखा को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, तो जिसकी बैंक ग्रामीणों द्वारा विरोध भी किया गया था कि बैंक को यथास्थिति रखा जाए, क्योंकि गांव के बाहर अगर इस बैंक को ले जाया गया तो कहीं न कहीं घटना कारित हो सकती है, लूट की घटना हो सकती है, क्योंकि बैंक के चारों तरफ पूरा रास्ता है और जो खाता धारक है उनको भी केस लेकर आने जाने में भी काफी दिक्कतें होगी। लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी जो लूट की वारदात हुई तो जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की जो तलाश है वो अभी तक प्रयास जारी है, लेकिन जो लुटेरे जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी उमंग। जी बिल्कुल प्रेम, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां हयात नगर के रसूलपुर धतरा में खनन माफियाओं का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। तो वहीं खनन माफियाओं के बढ़ते हौसलों के चलते पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल इलाके में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे खनन का यह कारोबार संचालित है, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले में चुप्पी साधे हुए है। वहीं जौनपुर के मछली शहर तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाली कई सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिससे राहगीर और वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर आवागमन करने को मजबूर है। सबसे ज्यादा समस्या दोपहिया वाहन चालकों को होती है, क्योंकि सड़क में बड़े बड़े गड्ढों के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसके बाद भी प्रशासन में बैठे लोगों का ध्यान क्षेत्र की सड़कों पर नहीं पड़ रहा, जिससे लोगों में खासी नाराजगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।